डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पावर पॉइंट। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। और मेरा नाम डॉक्टर अवनींद्र है। मैं आप सभी को बता दूं कि आई डिड माई पीएचडी इन इंग्लिश एंड अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ वन ऑफ माई फेवरेट स्टूडेंट्स, एक्चुअली आई एम हियर टू टीच यू। सो दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म यू विल हैव नॉलेज फ्रॉम, एंड आई थिंक इन द डेज टू कम यू विल बी अ गुड स्पीकर एज वेल विद मी, क्योंकि मैं अंग्रेजी बोलना भी सिखाऊंगा आपको। आप चैनल के साथ बने रहिए। ये जर्नी मैं आपको लेके चलूँगा। यू विल फील ईजी, सारी चीज़ें आसान होने वाली हैं आने वाले समय में। जो भी स्टूडेंट्स फटाफट से जुड़ना चाहते हैं प्लीज़ जुड़ जाएं, और ताकि मैं सेशन को स्टार्ट करूं। मैं आपको बता दूं कि कम्युनिकेशन स्किल 2 की जर्नी चल रही है, और हम लोग सबसे बड़े यूट्यूब के चैनल यूपी पॉलिटेक्निक के स्टडी पावर पॉइंट पे चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि स्टडी पावर पॉइंट इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म दैट इज़ गिविंग यू द बेस्ट यू वांट, राइट? सो कीपिंग इन माइंड ऑल दोज थिंग्स यू हैव परचेज दिस, यू नो, आई थिंक दिस कोर्स, जो भी आपने ये परचेज कोर्स किया है उसके साथ मैं आपके साथ हूँ। सो आई एम विद you to teach you what you have in your syllabus and what you actually need in life actually as well. So मैं आपको अंग्रेजी भी सिखाऊंगा। apart from this communication skill 2 का पूरा जिम्मेदारी मेरा होने वाला है, क्योंकि मैंने देखो जो भी चीज़ें सीखी है ना, आई एम ऑलवेज रेडी टू शेयर विद माई स्टूडेंट्स, एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न आई हैव अ ह्यूज फैन बेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फॉलो करते हैं मुझे पर्सनली, एंड इवन यू माइट बी नोइंग हु आई एम आई, और चीज़ों को समझते होंगे। तो मैं कम्युनिकेशन स्किल की जर्नी शुरू किया हूँ। इसमें यूनिट 1 अभी चल रहा है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, परीक्षा के पहले सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझा दी जाएंगी, रिवीजन भी मैं करा दूंगा। प्लीज़ हैव ट्रस्ट इन मी। यू हैव टू मेक श्योर कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं, आप घर पे पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वी आर एन एक्सपर्ट इन इट, वी हैव यू नो स्पेशलाइजेशन, हमें इसमें विशेषज्ञ हैं हम लोग। तो मुझे तो पढ़ाना ही है, बट ऑल यू हैव टू डू आई थिंक इज़ टू बी सिंसियर विद वॉट यू हैव स्टार्टेड डूइंग, यू हैव टेकन डिसीजन एज वेल। तो मैं आपको बता दूं ना कि कम्युनिकेशन स्किल 1 का जो सिलेबस था वो फर्स्ट सेमेस्टर में था, बट नाउ यू आर इन 4th सेमेस्टर। आप 4th सेमेस्टर में है ना, तो 4th सेमेस्टर में चीज़ें थोड़ा एडवांस हो जाती हैं, और एडवांस पढ़ने के लिए मैं आपके साथ एडवांस रूल्स रेगुलेशंस बताने के लिए, देखिए यूनिट 1 का पहला टॉपिक प्रेपोजिशन चल रहा है। ओके, तो मेरे साथ तो कुछ स्टूडेंट्स डेली जुड़ते हैं, जिनमें से मुझे नाम याद है अनुराग, कुछ बाकी लोग स्टूडेंट्स, वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है, आप लोग बाद में देख लेते हैं, प्लीज़ उसको डाउनलोड करके देख लिया करिए। आई एम ऑलवेज रेडी टू शेयर विद व्हाट यू नो यू नीड टू नो। तो अभी क्या है कि प्रेपोजिशन का मतलब जो संबंध सूचक शब्द होते हैं उनको हम कैसे यूज़ करें अपने लाइफ में, और एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो ऐसे आता है, जैसे कि आई ग्रू इन अ स्मॉल विलेज। कमेंट में फटाफट से बता देना कि इसमें क्या लगाना सही होगा। आई नीड अ प्रेपोजिशन टू बी केप्ट हियर। मुझे यहाँ पर एक प्रेपोजिशन भरना है। कौन स्टूडेंट बताएगा कमेंट में बता दीजिए। कमेंट में मैं आपको बताता हूँ चीज़ें। पहले थोड़ा सा टाइम देता हूँ 10 सेकेंड का। मेरे साथ अनुराग हैं, और अनुराग सर नोट्स भी देते रहना। ओके आदित्य, वेरी गुड, मैं आपको नोट्स देता रहूँगा, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूँ ना कि मेरा जो लेक्चर जो स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लिए ना, जो ध्यान से स्टूडेंट्स मेरा लेक्चर सुन लिए, दे आर गोइंग टू क्रिएट वंडर्स, दे आर गोइंग टू गिव आई थिंक द बेस्ट इन देयर एग्जाम्स। मैं आपको बता दूं कि मेरे स्टूडेंट्स जो भी पढ़ते हैं 50 में 45-48 तक अभी MCQ बेस्ड क्वेश्चंस में पाए थे पिछली बार कम्युनिकेशन स्किल 2 में। देखो मैं सारी चीज़ों को जो बताता हूँ उन चीज़ों को समझ लीजिए, PDF आपको मिल जाएंगे, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन समझो पहले चीज़ों को। देखो प्रेपोजिशन में अभी आंसर अनुराग बता दीजिए, और आदित्य, 2 लोग जुड़े हुए हैं, क्या यहाँ पे मैं भर दूँ आपके लिए सही होगा? चलिए फटाफट से बता दीजिए, तो फटाफट से बता दीजिए स्टूडेंट्स। आदित्य बता रहे हैं कुछ, तो अभी आप लोगों ने चैट बॉक्स में नहीं लिखा। प्लीज़ लेट मी नो व्हाट मे बी देयर। उस खाली स्थान में हम क्या भरेंगे भाई? प्रेपोजिशन चल रहा है। अनुराग और आदित्य, एज आई सी एज ऑफ नाउ, अभी तक मैं यही देख पा रहा हूँ कि 2 लोग हैं। अनुराग अपना फटाफट से आंसर लिखिए। तो यू आर टेकिंग टू लॉन्ग, काफ़ी समय ले रहे हैं अनुराग। ओके होल्ड ऑन अ मोमेंट, थोड़ी देर रुकेंगे। राइट, अगर आपको नहीं पता है तो नो बोल सकते हैं, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी बोल सकते हैं, नॉट एन इश्यू। डियर स्टूडेंट्स, अभी क्लियर हो रहा है, आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो बताइएगा।
चलो ठीक है, अभी तक रिप्लाई नहीं मिल पाया है तो मैं आपको बता दूं कि चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। यहाँ पे ग्रू अप, जैसे मैं बोलूं कि मैं एक छोटे से गांव में पला बढ़ा था तो बोलेंगे कि आई ग्रू अप, ओके, आई ग्रू अप इन अ स्मॉल विलेज, राइट। तो यहाँ पे अप यूज करोगे, अप भी एक प्रेपोजिशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ध्यान देना कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जिनके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस यूज होते हैं। चलो ठीक है, मैं आपको बता दूं कि चीज़ों को समझने से पहले ना एक बार यहाँ पे ध्यान देना कि प्रेपोजिशंस का मैंने डेफिनेशन तो आपको दे ही दिया था। अपार्ट फ्रॉम दिस यू नीड टू कीप इन माइंड, क्या ध्यान में रखना है दिमाग में, मैं आपको बता दूं कि प्रेपोजिशंस क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। अगर कोई स्टूडेंट मुझसे कहे कि सर हमें रूल्स बता दीजिए और मैं पास हो जाऊंगा, तो प्रेपोजिशन ऐसा टॉपिक है जो रूल्स नियम पढ़ाने से नहीं सॉल्व होगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस से ये टॉपिक्स हल होता है। प्रैक्टिस इन द मीन टाइम मैं आपको बता दूं चीज़ों को समझाते हुए कि स्टूडेंट्स ये जो आप लोग यूज़ करते हैं, देखो मैं आप लोगों के लिए दिखा दूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है ना, इसको आप अगर डेली बेसिस पे पढ़ते हो ना तो इसमें ना आपका सारा प्रेपोजिशन कंप्लीट हो जाता है। इसमें जितने वर्ड्स होते हैं उनके साथ क्या क्या फॉलो हो रहा है ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो देखो अभी तो हम लोगों के पास टाइम होता है, लेकिन आप लोग ज़रूर अगर इंजीनियरिंग में एडमिशन्स लिए हो ना तो आप लोग प्लीज़ आप इतना काम करो कि न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा करो। अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ने से प्रेपोजिशन टॉपिक क्लियर होगा, ठीक है ना। रूल्स तो मैं बता दूंगा, इसमें अगर मान लो 100 रूल्स हैं तो 100 तो अवनीन सर आपको बताने वाले हैं, लेकिन प्रैक्टिस का काम आपका है। अब जैसे मैं ये कैसे बताऊं कि आई के साथ बिलोंग, अगर बिलोंग के साथ हमेशा टू लगता है, ये प्रैक्टिस की बात होती है भाई, है ना। आई बिलोंग टू जयपुर अगर मैं कहूँ तो मैं टू लगाया किसके साथ, बिलोंग के साथ, तो ये फिक्स्ड प्रेपोजिशंस हैं। आप लोग इसको हमेशा यूज़ करिएगा अपनी लाइफ में। चलिए आगे आते हैं कि इसको तैयार करने के लिए हमें कुछ रूल्स नियम सीखने हैं। तो नियम ही तो मैं बता रहा हूँ, नियम यानी कि यूजेज, कहाँ पे किन प्रेपोजिशन का यूज़ करें हम, ये हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले सेशन में थोड़ा सा दिक्कत आ गया था, तकनीकी बाधा आ गई थी, तो पहला वीडियो हुआ है। दूसरे में मैं आपको बता दूं कि इन और इनटू में फिर अंतर तो अनुराग आपको पता हो गया होगा। फिर मैं आपको ऑन और ऑन टू में भी अंतर बताया था। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टूडेंट्स को मैंने बिटवीन और अमोंग में अंतर बता दिया है। बिटवीन और अमोंग में क्या अंतर है ध्यान दीजिएगा। उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को कल के सेशन में कोशिश कर रहा था कि आपको ओवर और अबव में बेसिक डिफरेंस बता दें। इधर मैंने आपको बिलो और अंडर का भी यूज़ बताया था ना। एक बार और मैं आप लोगों को मतलब थोड़ा सा याद दिलाने के लिए बता दूं कि जब देखो कोई हम किसी फिक्स्ड किसी क्लोज सर्किल में रहते हैं, शांत बैठे रहते हैं, तो यहाँ इन लगा लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हम बाहर से अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो यहाँ पे इनटू का यूज़ कर रहे हैं, और इन यहाँ पे इन का यूज़ कर रहे हैं जब ऑलरेडी इसमें बैठे हुए हो तो। और इनटू का प्रयोग हमेशा गति में हो रहा है, मोशन में हो रहा है। ऑन द अदर हैंड इन का प्रयोग भाई जब आप स्थिर हैं तब यूज़ हो रहा है, लेकिन किसी एरिया के अंदर आप घिरे हुए हैं तो यूज़ हो रहा है। स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बता दिया करिए द वे आई एम गोइंग फिट्स योर नॉलेज और नॉट। आप चीज़ों को समझ पाते हैं कि नहीं, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू नो। अभी क्या है कि अनुराग मेरे साथ जुड़ते हैं ना तो डेफिनेटली अंग्रेजी बोलना भी सीखते हैं, और ये सब चीज़ें तो काफ़ी ईजी मैं कर दूंगा, सिंपलेस्ट कर दूंगा सारी चीज़ें आप लोगों के लिए। चलिए इन और इनटू का मतलब समझ गए होंगे। चलिए अब मैं बताता हूँ कि ऑन और ऑन टू में बेसिक डिफरेंस। यहाँ पे भी वही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑन मतलब पर होता है और ऑन टू मतलब भी के ऊपर या के पर हो सकता है, मतलब के ऊपर हो जाएगा। जैसे मैं छत पर चढ़ा तो आई क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ ना, या ये यहाँ पे ऑन टू मोशन में यूज़ हो रहा है, ये कांस्टेंट में आप जब स्थिर हैं तब यूज़ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो बस इन चीज़ों को स्टूडेंट्स जो नहीं समझ पा रहे हैं ना, वो परीक्षा में चीज़ों को सॉल्व करने में उनको होगी दिक्कत। तो आप लोग फिर मेरी बातों को समझ लीजिए, फिर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज ला करके यहाँ पे सॉल्व करूँगा जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा। पहले कॉन्सेप्ट बनाओ, कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके,
ऑन और ऑन टू का यूज सभी स्टूडेंट समझ गए? फटाफट से कमेंट में। तो बिटवीन जब दो लोगों के बीच की बात होती है, कोई चीज बांटनी हो, डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो दो में बांटना है तो बिटवीन दो से अधिक लोगों के बीच में अमोंग का यूज होता है। इज दैट ओके? जल्दी से कमेंट में करके बता दो चीजें, तब मैं आगे बढ़ाऊं और आपको अबव और बिलो में अंतर बताने वाला हूं आपको। अबव और बिलो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि अभी स्टूडेंट्स सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं। अनुराग वेरी गुड, यस बोल रहे हैं, समझ तो रहे हैं बिल्कुल, लगता है आप वेरी गुड। तो देखिए मेरी चीज़ें समझ में आ रही होंगी तो आप लोग कमेंट में थोड़ी ज़्यादा से ज़्यादा बातें लिखा करिए, सो डैट आई कैन नो, और ये मुझे मोटिवेशन देती हैं चीज़ें समझाने के लिए। अलाउद्दीन, आई एम हैप्पी टू हैव यू हियर इन दिस वर्चुअल क्लासरूम। इस वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। चलिए अलाउद्दीन, मुझे लगता है ना कि आप लोग समझ तो रहे हैं चीज़ों को। only then this is the only way we can be good at speaking, we can be good, we can secure good marks as well। सारी चीज़ें यहीं पे फिक्स होने वाली हैं। हम लोग तभी कर पाएंगे ये चीज़ें पॉसिबली। राज भी आए हुए हैं, देखो जो लोग लाइव जुड़े हुए हैं ना वो लोग थोड़ा सा मुझे कमेंट कर दें, कम से कम मुझे पता होना चाहिए मेरे कौन कौन से स्टूडेंट्स मुझे डेली सुन पा रहे हैं। तो अनुराग मैम, मुझे लगता है कि अगर आप डेली आते हैं, आदित्य, तो डेफिनेटली कुछ अच्छा होने वाला है। राज, आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू हियर इन दिस वर्चुअल क्लासरूम। ओके, वेरी नाइस। चलो फटाफट से आ जाते हैं। अगला हम बताते हैं आपको क्या करना है भाई। इन टू हो गया, ऑन टू हो गया, बिटवीन अमोंग का यूज स्टूडेंट्स जान चुके हैं। लेट मी क्लीन इट, लेट मी रब द स्क्रीन। अभी स्क्रीन को थोड़ा सा लेट मी रिमूव दिस। चलो मैं बताता हूँ करना क्या है भाई। फिर हम आपको बताने वाले हैं ना बिलो और ओवर का प्रयोग, बिलो और अबव में बेसिकली डिफरेंस क्या आने वाला है और इन व्हाट वे दे हैव डिफरेंसेस इन देम, उनमें क्या डिफरेंस होने वाला है। देखो ओवर का मतलब भी अधिक होता है और अबव मतलब ऊपर और से अधिक के सेंस में यहाँ पे भी यूज होता है। तो देखो जब हम मान लो यहाँ पर ये जमीन है, ये सतह है ना, और जब कोई चीज़ें यहाँ से थोड़ा सा ऊंचाई पर हों, कभी कभी कांटेक्ट में भी यूज़ होता है, लेकिन ध्यान देना जब काफ़ी ऊंचाई पर कोई चीज़ें होती हैं, एक बार फिर से मुझे समझाने दो भी। ओवर में जो चीज़ें होती हैं ना, ओवर में चीज़ें मतलब इससे थोड़ा सा टच में होती हैं लेकिन मोशन में होती हैं ना, मूवमेंट में, मोशन में, गति में ओवर का यूज होता है। लेकिन एक सरफेस से दूसरा सरफेस जो कांटेक्ट है, जो सतह है, दोनों चिपका होता है, लेकिन गति, हिलने डुलने का थोड़ा सा माहौल उसमें होता है। जैसे मान लो अगर आई वॉज वॉकिंग ओवर द ब्रिज, मैं ब्रिज पे टहल रहा था तो ओवर गति में था मैं। लेकिन कोई चीज़ें अगर कोई मान लो आपके काफ़ी ऊंचाई पर स्थिर हैं, है ना, वर्टिकल हैं या डायगोनल हैं, जो भी हैं, तो वहाँ पे ये जो ह्यूज जो डिस्टेंस आ रहा है ना, इसमें अबव का यूज़ होता है ना, अबव का यूज़, राइट। अबव का यूज़ काफ़ी जो चीज़ें दूर ऊंचाई पे हुआ करती हैं, ओके, तो अबव का यूज़ करते हैं, काफ़ी ऊंचाई पे कोई चीज़ें होती हैं। तो अभी देखो दोनों में अंतर क्या होता है। जब हम दोनों का संख्या के साथ यूज़ करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर के साथ, संख्या, जैसे कि सी इज मोर देन 13 ईयर्स, मतलब सी इज ओवर 13, तो अगर हम बोले वो 13 साल से अधिक की है तो बोलेंगे कि सी इज ओवर 13, लेकिन एबव 13 लगाना ज़्यादा सही नहीं होता है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि नंबर के साथ ओवर ज़्यादा यूज़ होता है। ओवर का यूज़ कॉन्टैक्ट में हो रहा है, ऑन द अदर हैंड एबव में गैप बन रहा है। यहाँ पे हाइट की बात करी जाती है, जब हाइट में चीज़ें होती हैं तो कुछ ऊंचाई में, ओके। तो ये मुझे लगता है कि बेसिक डिफरेंस है ओवर और अबव में, दोनों का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, है ना। बाकी और भी किसका यूज़ हो रहा है कि ओवर देखो मोशन और लोकेशन दोनों के लिए यूज़ होता है, और एबव का प्रयोग केवल और केवल लोकेशन के लिए होता है, इसमें मोशन इन्वॉल्व नहीं होता है। ये लोकेशन कोई वस्तु कहीं स्थिर है, टिकी है, रखी हुई है, तो उसके लिए यूज़ होता है। चीज़ों को समझना भाई। चलो फिर आगे मैं लेके आता हूँ कि आपको अभी भी मैंने बताया कि बिलो और अंडर में बेसिकली अंतर क्या होने वाला है, बिलो एंड अंडर। चलो फिर से समझते हैं भाई।
कमेंट में बताना भाई। राज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राज हैं, अनुराग हैं, अलाउद्दीन हैं, सो मेनी स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग। ये स्टडी पावर पॉइंट आप लोगों के लिए बेस्ट दे रहा है, बेस्ट कर भी रहा है, चीज़ों को समझते चलिए। विलो और अंडर, ये एक मेज है हमारा, सपोज मेज है, टेबल है, जिसको जो तुम समझ लो भाई, टेबल है ना, हिंदी में मेज कह लो। इसके अगर ऊपर कोई वस्तु रखी गई है तो कमेंट में बता दीजिए क्या रखोगे। जैसे मान लो ये बुक है, द बुक इज खाली स्थान द टेबल, क्या होगा? ऑप्शन है इन, ऑन, अपॉन, बोलिए। ऑन, वेरी गुड। अच्छा चलो ठीक है, बड़ा अच्छा बताया वो अनुराग। लेकिन ये मैं बता दूं, एक और ऑप्शन लेके आता हूं भाई। अब ये जो बुक है ना, फिर से समझो भाई, जब इस मेज पे ना, मेज पे ये बुक रख दिया मैंने और इस बुक पे मैंने अपना स्मार्टफोन रख दिया, तो अब बताओगे द स्मार्टफोन इज बुक। नहीं, बुक नहीं यार पिला रहा हूं मैं, ध्यान देना। टेबल, टेबल ये है, ध्यान दीजिएगा, ये टेबल है नीचे वाला, तो यहां पे टेबल, यहां पे क्या लाएंगे? अनुराग बताना। राज बोल रहे हैं ऑन, ये पुराना आंसर है, इस वाले क्वेश्चन को बताइए आप लोग। द स्मार्टफोन इज, जब किसी वस्तु के, किसी सतह के ऊपर कोई वस्तु रख के उसके ऊपर कोई वस्तु रख देंगे तो यहाँ पर अबब नहीं यूज होगा। अबब में देखो स्टूडेंट, मैं बता दूं कि कांटेक्ट नहीं रहता है अनुराग। अबब में ना कोई चीज़ें, सतहें आपस में चिपकी नहीं रहती हैं, गैप रहता है, मतलब कि गैप रहना चाहिए। ओवर में चिपका रहना चाहिए, लेकिन उसमें भी गति इन्वॉल्व होता है, उसमें गति होता है, गति में चीज़ें, मतलब वस्तु गतिमान होती है, हिलती डुलती रहती है। ये चीज़ मैं आपको नहीं बताया हूँ। यहाँ पे अपॉन यूज़ कर सकते हो ना, अप ऑन, किसी चीज़ के ऊपर के, मतलब किसी चीज़ के ऊपर रखा गया है ना, तो यहाँ पे अपॉन यूज़ करोगे। ओके, अलाउद्दीन ने बोला है थैंक यू सो मच अलाउद्दीन, बहुत अच्छा लगा आप लोग जुड़ते हैं, हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। मैं देखिए, मैं एक ऐसा टीचर हूँ ना, मैं ये मान के चलता हूँ कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। अगर आपने स्टडी पावर पॉइंट में बिलीव किया है ना, तो ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है फिर आपको अच्छी चीज़ों को पढ़ाना, अच्छे से समझाना। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि इस ज़माने में होता क्या है कि जब हम चीज़ों को, मतलब कि बिना पैसे को किसी को ऑफ़र कर देते हैं ना, तो उसकी वैल्यू नहीं कोई समझता है ना। तो इसलिए ये जो प्लेटफॉर्म है एक नॉमिनल फीस लेता है, नाम मात्र का, और उसके बाद आपको जो चीज़ें दी जाती हैं, दिस इज़ बेस्ट, द बेस्ट इन यूपी। ओके, क्योंकि देखो मैं यहाँ पर आया हूँ तो ये मैं एक कोर्डियल रिलेशन, एक हम्बल रिलेशन से आया हूँ, मुझे कोई बुला नहीं सकता है, क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई हैव एवरीथिंग गॉड हैज़ गिवन ना। ये आप लोगों की ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं मतलब मुझे स्टूडेंट्स, बहुत सारे फ़ैन बेस हैं। अभी कुछ स्टूडेंट्स मुझे समझ भी, पहचान भी रहे होंगे, है ना, चीज़ों को समझिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अपॉन, यहाँ पे अब विलो और अंडर की बात मैं कर रहा था। देखो विलो का मतलब होता है, जब ये मान लो ये ज़मीन है, ये टेबल है और ये ज़मीन है, आपका ग्राउंड है ना, और इस ग्राउंड पे जैसे कि कोई वस्तु रखी गई है लेकिन इस मेज़ के नीचे है, इस मेज़ के नीचे है, तो यहाँ पे अंडर का प्रयोग करेंगे ना। ज़मीन से चिपकी होनी चाहिए। बोल सकते हैं कि ये, इसको अगर मान लो यहाँ पे बिल्ली बैठी है तो कैट इज़ अंडर द टेबल, वो टेबल के नीचे है, ज़मीन से लग के बैठी हुई है। लेकिन अगर मान लो इसके नीचे अगर एक वो है, कोई और ऐसी मतलब डेस्क टाइप का है और यहाँ पे है, तो ये हम बोल सकते हैं टेबल से थोड़ा नीचे लेकिन ज़मीन से टच उसका नहीं है, तो हम बोल देंगे कि दिस बॉल इज़ बिलो द टेबल। यहाँ पे बीच में कोई मतलब है, सेल्फ है, कुछ कहीं पे रख दिया गया लेकिन ज़मीन पे नहीं है, तो यहाँ पे बिलो यूज़ होगा।
बिलो का मतलब देखना कभी कम के सेंस में होता है, किसी की एज अगर बिलो 13 है, बिलो 18 है ना, तो आप वहाँ पे अंडर का यूज़ भी कर सकते हो। अंडर मतलब कहते हैं ना अंडर 19 मैच चल रहा है, तो मतलब 19 के नीचे वाले स्टूडेंट्स इसके अंदर खेल रहे हैं, तो एज के साथ अंडर यूज़ होता है। मुझे लग रहा है चीज़ों को आप लोग समझ पा रहे हो, अगर समझ पा रहे हो तो मुझे बताइए। मैं आप लोगों को काइंड्स बताया था, काइंड्स अगर क्लियर हो गया हो तो प्रेपोजिशन 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और फ्रेजल। आपको सबका एक एक एग्जाम्पल बताना है। अलाउद्दीन सिंपल का एक एग्जाम्पल बता दीजिए, कंपाउंड का, एक फ्रेजल का। मैं आंसर देख रहा हूँ आप लोगों का, फटाफट से आंसर दे दीजिए तो जल्दी से बता दीजिए भाई। व्हाट्स योर आंसर डियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स मुझे बताओगे आंसर क्या होगा? ठीक है, ऑन इन हो गया सिंपल प्रेपोजिशन। अनुराग अच्छा लिख रहे हो भाई, वेरी गुड। कंपाउंड प्रेपोजिशन का एग्जांपल दे दो तो। कंपाउंड प्रेपोजिशन मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ जो अंग्रेजी सीखता है ना, उसका एक्सपीरियंस मतलब बेटर देन एवरीवन रहता है। आपको मैं अभी चीज़ों को धीरे धीरे समझाऊंगा। अभी मैं आप लोगों को समझ रहा हूँ कैसे आप लोग कैसी चीज़ें समझ पा रहे हैं वर्चुअली कैसे, क्योंकि लाइव क्लासरूम में और मतलब फिजिकल क्लासरूम में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। हाँ चलो ठीक है फिर। अनुराग आप इनटू लेकर के आइए, कंपाउंड है, वेरी गुड। और कोई स्टूडेंट बताएगा इनटू का मतलब ये कंपाउंड क्यों है? देख लो भाई ना, कंपाउंड का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इन, टू, फॉर, अपॉन, नहीं अप, डाउन, लेकिन अगर इन दोनों को एक साथ मिला दोगे तो इन और टू मिल गया तो ये कंपाउंड हो गया। ऑन और टू एक साथ लग गया ना, ऑन और टू एक साथ लग गया तो क्या हो गया? ऑन टू। अप और ऑन एक साथ लग गया तो अपॉन हो गया ना। अपॉन का मतलब पर के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर, फिर उसके ऊपर कोई वस्तु रख दी जाए। फ्रेजल का मतलब जब हम किसी चीज को, जैसे कि इन लिeu ऑफ, इसका मतलब होता है के बदले। हर दिन अलग अलग मैं बताऊंगा। मैं आपको बता दूं कि इन टर्म्स ऑफ, इसका मतलब होता है के मामले में। जैसे कि आई डोंट नो एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ पॉल्यूशन, मैं मतलब पॉल्यूशन के मामले में, या मतलब कि इन टर्म्स ऑफ पॉल्यूशन स्पीकिंग आई हैव नथिंग टू से, तो इन टर्म्स ऑफ का मतलब के मामले में। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये चीज़ें आप लोग समझ पाए होंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए अभी आपको यहाँ तक का सेशन कैसा लगा, कैसे आप लोग समझ पा रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, अनुराग इज़ विद मी, वेरी गुड अनुराग, अच्छा लग रहा है, चीज़ों को आप लोग समझ रहे हैं लगता है। राज आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स क्लासरूम में हैं अभी तक वो सभी आंसर देते रहेंगे, क्योंकि देखो मेरी नज़र सभी स्टूडेंट्स पे रहती है। चलो ठीक है, फिर आते हैं कुछ अगला कॉन्सेप्ट लेकर के। जैसे मान लो कि इन का यूज मे के सेंस में तो कर लिए भाई, लेकिन इन के कुछ सम अदर यूज हैं। अदर यूज इन, एट और ऑन में मैं थोड़ा अंतर आपको बता रहा हूं, इनको कैसे यूज करना है। एट मतलब पर, ऑन मतलब भी पर, लेकिन हिंदी मीनिंग से कोई लेना देना यहाँ पर नहीं होता है प्रेपोजिशन में, क्योंकि इसके लिए कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट को डेवलप करो, मेरे साथ चीज़ों को समझो, मैं बताने वाला हूँ आपको। देखो इन कभी कभी ना हम, जैसे सुबह की बात जब भी हो तो इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। दिन की बात हो रही है इन द मॉर्निंग ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग के साथ हमेशा इन लगेगा। इवनिंग के साथ यहाँ पे भी इन द इवनिंग इन लगेगा। ऑन द इवनिंग कर दोगे तो गलत हो जाएगा ना।
लेकिन अगर हम कहते हैं कि एक शाम, तब हम कह सकते हैं कि ऑन अ इवनिंग। एक शाम मतलब अ लगाने से हम इसको सिंगुलर बना रहे हैं, ऑन अ इवनिंग। एक शाम मैंने ऑन अ इवनिंग आई सा ना, ऑन एन इवनिंग एक शाम मैंने देखा अ पर्सन टॉकिंग टू हर एंड द नेक्स्ट डे सी कमिटेड सुसाइड। तो अभी क्या है कि ऑन एन इवनिंग है ना, ये सब चीज़ों को थोड़ा समझो। ऑन, इन, एट, दिस इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड टुडे। ऑन जैसे जब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब डेज जितने हैं, डेज मतलब कि मंडे, ट्यूसडे, मंडे से लेकर के सैटरडे या संडे तक ना, मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे। जैसे हम बोलें कि ही विल कम ऑन संडे, मतलब वो रविवार को आएगा तो ही विल कम ऑन संडे। अगर मैं कहूँ कि वो सोमवार को आएगा तो ही विल कम ऑन मंडे। इन नहीं लगा सकते, दिनों के लिए हम ऑन लगा लेते हैं। इन का मतलब जैसे मैंने बोला था किसी भी मंथ के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और अभी तो मैंने इसके पहले बताया था कि किसी क्लोज्ड एरिया के अंदर तुम शांत बैठे हो तो इन लगा लिए, लेकिन मंथ के साथ भी इन लगता है। जैसे कि इन द मंथ ऑफ अप्रैल, इन द मंथ ऑफ जनवरी, है ना। ही विल ज्वाइन अस इन अप्रैल, वो अप्रैल में हमें ज्वाइन करेगा ना। ही विल कम टू अस ऑन मंडे, मंडे को आएगा तो ऑन लग गया। देखो अभी क्या है कि आगे देखो यहाँ पे इन समर है ना, इन विंटर्स, मतलब कि ऋतुओं के नाम के पहले सीजन के साथ भी इन लगा सकते हो कि इन समर, इन विंटर्स, है ना। अब इसके साथ एट का यूज एक बार देख लो। एट का मतलब पर होता है, कभी कभी छोटे स्थान के लिए भी एट लगाने के लिए मैंने कल बताया था, कोई बहुत बड़ा स्थान हो तो वहाँ पे इन लग जाएगा, जगह की बात करें तो। लेकिन यहाँ पर एट का कुछ अलग यूज ये होता है कि जैसे कि मान लो समय बताना हो किसी को कि वह 10 बजे उठता है, तो बोलेंगे कि ही वेक्स अप एट 9 o'clock। और कितने बजे वही उठता है, तो यहाँ पे 9 o'clock समय बताने के पहले एट लगाना होता है, इन वगैरह मत लगा दीजिएगा। ये सब क्वेश्चंस परीक्षा में पूछा है पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए ये कुछ चीज़ों को मैं अभी तक जो मैंने बताया, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को कुछ समझाऊंगा, और ये चीज़ें मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ जाएंगी। अगर आ जाती हैं तो बेहतर है, नहीं तो फिर हम लोग डेली बेसिस पे चीज़ों को समझते रहेंगे और आप लोगों को तब तक पढ़ाते रहेंगे जब तक याद नहीं हो जाएगा। सारी चीज़ें मैं आपके दिमाग में भरूंगा। अभी एक लड़का बोला सर नोट्स चाहिए, अंग्रेजी ग्रामर नोट से नहीं तैयार होता है डियर स्टूडेंट्स। आप गाइड खरीद लो, ग्रामर की बुक खरीद लो, ये सब फेक है, कोई मतलब नहीं है। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं बनाओगे तब तक आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। और कॉन्सेप्ट के लिए डायरेक्ट मेथड है, आप किसी से बात कर रहे हैं, आप मेरे से बात कर रहे हैं ना, तो मैंने अपनी यात्रा डॉक्टर मेरे नाम के सामने लगा है, तो डॉक्टर का मतलब जानते हो, सबसे बड़ी डिग्री PhD, अंग्रेजी में मैंने PhD करी। तो ये मैं आपके लिए अपना कुछ गुणगान नहीं कर रहा हूँ। PhD में इंग्लिश में करना, आपको अक्रॉस द यूपी, पूरे यूपी में कोई इक्के दुक्के मिलेंगे जो आपको लाइव सेशंस दे रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने पढ़ा तो किसी अन्य केमिस्ट्री से पढ़ा, लेकिन ज़बरदस्ती अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। ज़बरदस्ती कोई आपको पढ़ाएगा तो फिर आपके भविष्य को खतरा है ना। ज़बरदस्ती प्लीज़, अगर आपको कोई फ्री में जहर भी दे तो क्या खा लोगे? नहीं। तो प्लीज़ जो भी गलत जानकारी देने वाले हैं ना, वो फ्री अवेलेबल हैं, फ्री पढ़ाते हैं एकदम ना। तो आप चीज़ों को समझो ना। चलो कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। ही वॉज इन्वॉल्व्ड चलो आंसर दे दो तो। अनुराग, यू आर द ओनली वन आई एम वेरी हैप्पी विद। अनुराग बता दीजिए। आप लोग मुझे ये बताएंगे कि सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है, चैट बॉक्स में बताएंगे। और सेशन मैं करने वाला हूँ समाप्त। उसके पहले अभी 2 क्वेश्चन और सॉल्व कराऊंगा आप लोगों के लिए।
लाइव सेशंस आप ही के लिए जाते हैं। अनुराग बताना तो भाई। देखो मैं अगले दिन कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें लेके आने वाला हूँ, आप लोग फटाफट से बता दिए। ये सब टॉपिक देखो बहुत लंबे टॉपिक होते हैं, बड़ा अच्छा। इन आपने लिख के भेजा है, वेरी गुड अनुराग, अच्छा लग रहा है। आप अवनींद्र सर के साथ अंग्रेजी सीख रहे हैं, अंग्रेजी तो डेफिनेटली आपको कुछ मदद मिलने वाली है। एक बार आप लोग यूट्यूब पे अवनींद्र सर लिख लेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बहुत सारे सेशंस हैं जो मैं लेता रहता हूँ, ठीक है। चलिए 30 मिनट का है, 10 मिनट और मेरा क्लास चलना है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ। चलिए come back to the topic we have. She will come यहाँ पे पहला नंबर प्रपोजिशन भरोगे, यहाँ पे नाइन ओ क्लॉक, इसको फुल फॉर्म इसका ऑफ क्लॉक होता है। ओ पे यहाँ पे ऐसे कॉमा लगा लिया जाता है, 9 ओ क्लॉक। चलो बता दो तो फटाफट, क्वेश्चन है आपके लिए। आप नहीं बताएंगे, मैं बताने वाला हूँ, टेंशन नहीं लीजिए। मैं आपको आंसर देने वाला हूँ, लेकिन एक बार ट्राई कर लो। तीनों क्रम से कॉमा कॉमा लगा के लिख दो तो। राज लिख करके बोल रहे हैं ऑन एट। भाई तीसरा भी तो उसी क्वेश्चन में मैंने ऐड कर दिया है, 3 बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग अनुराग, आई एम वेरी हैप्पी विद यू। क्या बात है अनुराग, डेफिनेटली मैं आपसे मिलना पसंद करूँगा भाई। सही आंसर देने वाले स्टूडेंट से पूरा मैं खुश हो जाता हूँ, क्योंकि इस ज़माने में पता है पढ़ने का तो मतलब यूज़ आप लोग ऑनलाइन कर नहीं पाते। कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन जब भी आते हैं तो फटाफट से अपना गाने मूवी ये सब देखने लग जाते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स आजकल ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, दे आर डूइंग गुड, दे आर ऑन द राइट पाथ, दे हैव माई ब्लेसिंग्स। मेरा आशीर्वाद भी आप लोगों के साथ रहता है। ऑन एट गलत है। ऑन मंडे समय के लिए ऑन नहीं लगता है राज, पहले ऑन लग गया, मंडे के लिए तो सही है, समय के लिए एट लगेगा। हाँ राज आप सही लिखे हैं, ऑन एट, हाँ अब सही है, ऑन एट सही है। वेरी गुड। अगर इतना कॉन्सेप्ट बन गया ना तो फिर इसी तरह के क्वेश्चंस परीक्षा में बोलते हैं, पूछते हैं। पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम मैं देखता हूँ हर साल, आप लोगों की कॉपी भी मैं चेक करता हूँ हर बार, है ना। अभी देखो प्रैक्टिकल्स के लिए हो सकता है मुझे आप ही के कॉलेज में ना आना पड़ जाए भाई, और अलॉट होता है ऑनलाइन, और कौन सा कॉलेज मिल जाए कुछ क्लियर नहीं होता है ना। तो चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन लेके आते हैं।
चलो आंसर दे दो। राज आंसर दे दीजिए। आई एम अवेयर द फैक्ट शी गॉट हर प्रमोशन इन 2020। वो जो है 2022 में पदोन्नति हुई है उसकी, मतलब जॉब में अब हम एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं तो उसे प्रमोशन कहते हैं। तो क्या हो गया, शी गॉट हर प्रमोशन इन 2020। देखो ईयर के साथ इन लग रहा है ना, ये ध्यान दिया करो। इसीलिए मैं कहता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर नॉवेल्स वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। राज लिख के भेज रहे हैं इन, देखिए यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है। एक बार अनुराग को मौका दे रहे हैं। देखो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को रटाऊंगा अलग से, क्योंकि ये सब चीज़ें इसमें ग्रामर के रूल नहीं लग रहे हैं, है ना। आई एम अवेयर, अवेयर जहाँ कहीं भी आता है ना तो एकदम दिमाग में एकदम बिठा लो, रट लो इस चीज़ को भाई, कि अवेयर के साथ हमेशा कभी भी ऑफ लगेगा। अवेयर मतलब होता है, अवेयर ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से अवगत होना, किसी चीज़ को जानना, अवगत होना ना, या जानना। किसी चीज़ को आप जानते हो तो क्या कहोगे कि आई एम अवेयर ऑफ द फैक्ट, आई एम अवेयर ऑफ हर डैमेज, आई एम अवेयर ऑफ दिस न्यूज़, मैं इस न्यूज़ से अवगत हूँ, है ना। कभी कभी सावधान के सेंस में यूज होता है, बी अवेयर ऑफ डॉग्स, मतलब कुत्तों से सावधान हो जाओ, है ना। तो चलिए आज के लिए अभी इतना ही सेशन रहेगा। अनुराग अभी फटाफट से कमेंट में कुछ लिख करके बता दीजिए और मैं सेशन करने जा रहा हूँ एंड। अगर आप लोगों को थोड़ी देर और पढ़ना है तो बता दीजिए, चूँकि और भी क्लासेस अभी 9 बजे से चलेंगी, थोड़ा सा ब्रेक आपके लिए रहेगा, है ना। ओके अनुराग, वेरी गुड। अनुराग आप फटाफट से मेरे साथ जुड़ जाया करिए, है ना। चलिए वेरी गुड। आज का सेशन सफल बनाने के लिए अनुराग, अलाउद्दीन और राज, आप सभी को धन्यवाद। जो भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे उन सभी को भी मेरे तरफ से ब्लेसिंग्स है, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अच्छे मार्क्स लाने के साथ साथ अंग्रेजी इम्प्रूवमेंट करिए, क्योंकि दिस इज़ द ओनली सब्जेक्ट दैट विल बी देयर इन योर लाइफ। हर कदम पे, हर मोड़ पे इंग्लिश हैज़ बिकम द डिमांड ऑफ टाइम, समय की मांग हो गई है। इसको हम लोग पढ़ते रहेंगे, लेकिन तभी आज के लिए अभी बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में सेम इसी समय पे 8:15 पे मैं लाइव होता हूँ। जो लोग मेरे से जुड़ते हैं डेली जुड़ा करें, ताकि कुछ चीज़ें सीख पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सुन रहे थे क्या? बंद कर दिए देखो।